कि जितने सीटों पे आपने वैकेंसी निकाली उतने सीटों पे एक तो आपने मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया। ये हजारों अभ्यर्थी 30-35 हजार से ज्यादा मुझे लगता है कि सीटें खाली रह जाएगी। वो सही है या फर्जी है इसकी जांच नहीं हो रही है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। बीपीएससी ने भी इसकी जांच नहीं की। द्वितीय लिस्ट भी जारी कीजिए ताकि सीटें खाली ना रहे, नहीं तो एक बड़े आंदोलन के लिए फिर आप बिहार में एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगातार शिक्षक नेता, छात्र नेता सब लोग आवाज उठा रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब छात्र नेता दिलीप सामने आए हैं और सीधे बोल दिए हैं कि सरकार इन चीजों को सुधार ले, नहीं तो बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। जी हां, छात्र नेता दिलीप जो हैं वो लगातार आवाज उठा रहे थे, आज भड़क के बोले हैं कि ये सब चीजों की जांच होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भड़के हैं। क्या कुछ कह रहे छात्र नेता दिलीप, आप वो सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा बहुत अच्छे से संपन्न हुई थी और जो व्यवस्था परीक्षा में की गई थी उसकी तारीफ हम लोग लगातार कर रहे थे। सरकार को भी धन्यवाद दे रहे थे और साथ ही बीपीएससी को भी धन्यवाद दे रहे थे और उम्मीद थी कि अंतिम रूप से जब चयन होगा, जब ज्वाइनिंग होगी, तब तक इसी तरह से अच्छे से व्यवस्था रहेगी। लेकिन जब रिजल्ट प्रकाशित हुआ उसके बाद कई तरह की अनियमितताओं की बातें सामने आ रही है। सैकड़ों अभ्यर्थी हमें फोन करके बता रहे हैं, अपनी समस्या बता रहे हैं कि रिजल्ट के बाद कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही है। काउंसलिंग में भी कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही है। बीपीएससी ने जब विज्ञापन निकाला था उस समय यह स्पष्ट रूप से कहा गया था, विज्ञापन में भी इस बात का जिक्र है कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट रहेगा, लेकिन अभी एक ही अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट हो गया। इसके चलते हजारों सीट खाली रह जाएगा, क्योंकि एक अभ्यर्थी एक ही जगह सिलेक्ट होगा, एक ही जगह ज्वाइन करेगा। लेकिन अभी जो मेरिट लिस्ट औपबंधिक रूप से जारी हुआ उसमें एक ही अभ्यर्थी का अगर +2 में है तो उसी में से हजारों अभ्यर्थियों का प्राइमरी में भी हो गया है, 9th-10th में भी हो गया, जबकि विज्ञापन में ऐसा नहीं था। विज्ञापन में क्या था, 11th-12th में अगर किसी का हो गया है सिलेक्शन तो उनका 9th-10th या उससे नीचे में नहीं होगा। तो इस तरह से ये अनियमितता हुई है। और दूसरी बात, इसके अलावा जो दूसरी बात है कि जो सीटेट अपियरिंग, बीएड अपियरिंग या डीएलएड अपियरिंग में भरे थे उन सब का मार्कशीट पहले अपलोड करा लिया जाना चाहिए था। जो उसमें पास होते उन्हीं लोगों का रिजल्ट जारी होना चाहिए, मेरिट लिस्ट में उन्हीं लोग का नाम होना चाहिए। लेकिन सीटेट अपियरिंग, बीएड अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग वाले का मार्क्स अपलोड नहीं कराया गया और मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया, जिसके वजह से जो सीटेट फेल भी कर गए, बीएड अपियरिंग वाले फेल भी कर गए बीएड में या डीएलएड में फेल कर गए या किन्हीं का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, उनका भी मेरिट लिस्ट में नाम हो गया और काउंसलिंग में वो लोग बाहर हो रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में सीटें, हजारों सीट खाली रह जाएगा। बीएड का भी प्राइमरी में कहा गया था कि रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, तो फिर किसी का रिजल्ट नहीं होना चाहिए था बीएड वाले का। और अगर बीएड वाले का रिजल्ट देना है तो जो भी मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं सबका रिजल्ट देना चाहिए बीएड वाले का। लेकिन कुछ बीएड वाले का भी रिजल्ट है और काउंसलिंग में उनको भी बाहर किया जा रहा है, तो फिर सीटें खाली रह जा रही है। नियोजित शिक्षक का भी हजारों की संख्या में नियोजित शिक्षक इसमें आ गए हैं, जबकि उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा सरकार कर चुकी है। तो अब नियोजित शिक्षक भी इस बहाली में नहीं जाने वाले हैं, हजारों शिक्षक, तो वो सीटें खाली रह जाएगी। और कंप्यूटर साइंस का जो रिजल्ट आया उसमें भी बहुत सारी अनियमितताओं की बातें सामने आ रही है। जब STET 2019 में हुआ या उससे पहले 11 में हुआ तो उसमें बिहार से बाहर के लोग STET में शामिल नहीं हुए थे। तो फिर बिहार से बाहर के लोग, जब ये विज्ञापन आया शिक्षक भर्ती का, तो उसमें STET अपियरिंग में फॉर्म भरने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। जो STET पास थे वही फॉर्म भर सकते थे। तो फिर STET अपियरिंग में कैसे लोगों ने फॉर्म भर दिया, या बिहार से बाहर के लोग कैसे फॉर्म भर सकते हैं 9th-10th या 11th-12th में? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी हमें फोन करके बोल रहे हैं कि बिहार से बाहर के लोगों का भी बड़े पैमाने पर रिजल्ट है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और कंप्यूटर साइंस में STET 2019 जब हुआ था तो विज्ञापन में जो शर्तें थी उसके अनुसार जो STET पास होंगे उन्हीं का रिजल्ट इसमें होना चाहिए था। लेकिन किसी भी तरह का फिल्टर नहीं किया गया, किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट्स का जांच नहीं किया गया और सिर्फ मेरिट लिस्ट ऐसे जो बीपीएससी में जो शामिल हुए वो फर्जी तरीके से शामिल हुए या कैसे हुए इसकी कोई जांच नहीं हुई और मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। और इस कारण अब हजारों सीट खाली रह जाएगा। मेरिट वाले बाहर हो गए, हजारों ऐसे अभ्यर्थी है जो मेरिट से बाहर हो गए, जिनके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है, अनियमितता हुई है। तो उसके चलते हजारों अभ्यर्थी बाहर हो गए और हजारों अभ्यर्थी मेरिट में आ गए, लेकिन वो काउंसलिंग के बाद बाहर हो जाएंगे। तो क्या सरकार की ये सोची समझी साजिश थी कि इस तरह की व्यवस्था करो ताकि हजारों सीट खाली रह जाए और हम दिखा दें कि हमने तो इतना
लाख वैकेंसी निकाला, इतना लाख को नौकरी दिया, जबकि हकीकत कुछ और होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जितने सीटों पे आपने वैकेंसी निकाली उतने सीटों पे एक तो आपने मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया, उसके बाद 1,22,000 का भी अगर मेरिट जारी हुआ है तो उसमें भी कई अनियमितताएं हैं और उसमें भी सीटें खाली रह जाएगी। हजारों अभ्यर्थी 30-35 हजार से ज्यादा मुझे लगता है कि सीटें खाली रह जाएगी। तो अब सरकार या तो इस रिजल्ट को सुधार करे, किसी भी तरह से फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, कोई अनियमितता नहीं होनी चाहिए। बीपीएससी को भी सबसे पहले चाहिए था कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करा लेना चाहिए था, उसके बाद रिजल्ट देना चाहिए था। अभी वाटर मार्क की बात की जा रही है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जहां हो रहा है तो अभ्यर्थी हमें बता रहे हैं कि वहां सिर्फ ये देखा जा रहा है कि जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट्स जो बीपीएससी ने वाटर मार्क दिया है अपने वेबसाइट पे जो डाला हुआ है वो अभ्यर्थी के पास है या नहीं, बस इतना ही वेरिफिकेशन हो रहा है। वो सही है या फर्जी है इसकी जांच नहीं हो रही है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। बीपीएससी ने भी इसकी जांच नहीं की और वो वाटर मार्क सिर्फ देते जा रहे हैं। जो भी अपलोड किया जा रहा है सर्टिफिकेट, तो बगैर उसकी जांच किए वाटर मार्क बीपीएससी कैसे दे रहा है? अगर बीपीएससी वाटर मार्क दे रहा है तो फिर उसकी जांच जो काउंसलिंग हो रहा है उसमें शिक्षा विभाग द्वारा क्यों नहीं की जा रही कि जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, अपलोड किया गया, वो सही है फर्जी है क्या है नहीं, ये तो जांच होनी चाहिए ना। तो वेरिफिकेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया बीपीएससी के वेबसाइट पे वही सीरियल नंबर और वही डॉक्यूमेंट्स अभ्यर्थी के पास है या नहीं। अभ्यर्थी मुझे बता रहे हैं ये जांच ही नहीं हो रहा है कि वो फर्जी है कि क्या है, तो फिर ये किस तरह का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप इसमें जो भी अनियमितताएं हैं, जो भी आरोप लग रहे हैं, उन सब की जांच कीजिए और अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। एक द्वितीय लिस्ट भी जारी कीजिए ताकि सीटें खाली ना रहें और कंप्यूटर साइंस में जो समस्या है, अनियमितता है, उनको भी दूर कीजिए। नहीं तो एक बड़े आंदोलन के लिए फिर आप बिहार में एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहिए। तो आपने सुन लिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके, कंप्यूटर साइंस को लेके, मेरिट को लेके, सीट को लेके, जांच को लेके बहुत सारी बातें बोले हैं छात्र नेता दिलीप। और सबसे बड़ी बात सीधे कहती हैं कि एक सरकार जांच करे, पड़ताल करे, सब चीज सही से करे, नहीं तो सरकार तैयार रहे बड़े आंदोलन के लिए। अब बस देखना यह होगा कि क्या होता है, क्योंकि लगातार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विवाद छिड़ी हुई है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। धन्यवाद। कि जितने सीटों पे आपने वैकेंसी निकाली उतने सीटों पे एक तो आपने मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया। ये हजारों अभ्यर्थी 30-35 हजार से ज्यादा मुझे लगता है कि सीटें खाली रह जाएगी। वो सही है या फर्जी है इसकी जांच नहीं हो रही है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। बीपीएससी ने भी इसकी जांच नहीं की। द्वितीय लिस्ट भी जारी कीजिए ताकि सीटें खाली ना रहें, नहीं तो एक बड़े आंदोलन के लिए फिर आप बिहार में एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहिए।